और आपको बताएं, जंग के बीच इजरायल की सेना ने हमास पर 3 तरफ से हमला कर दिया है। दावा किया गया है कि हमास के ठिकानों को समुद्र और जमीन से निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि हमला गाजा के उत्तरी और मध्य इलाके में हुआ है, जहां इजरायल की सेना ने टैंक का भी इस्तेमाल किया है। तो दरअसल आपको बताएं, भूमध्य सागर का भी इस्तेमाल अब अटैक के लिए किया जा रहा है। जंग के बीच इजराइल की सेना ने हमास पर अब 3 तरफ से हमले कर दिए हैं। एक तरफ एयर स्ट्राइक की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गाजा नदी और भूमध्य सागर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि जमीनी हमले की भी पूरी तैयारी इजराइल की देखने को मिली थी, जो कि अब मुकम्मल होती नजर आ रही है। तो इजरायल के हमले लगातार तेज होते चले जा रहे हैं। जमीनी हमले भी अब इजरायल की तरफ से गाजा के ऊपर किए गए हैं और अभी जो ताजा हमला इजरायल ने किया है उसमें कहा यह जा रहा है इजरायल की तरफ से कि गाजा को बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ है और गाजा के उत्तरी और मध्य इलाकों को अभी जो ताजा हमले हुए हैं उनमें निशाना बनाया गया है। और जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को, तो एश्केलोन समेत तमाम जो दक्षिणी इलाके थे उन्हें मेजर तरीके से टारगेट किया गया था, लेकिन अब उत्तरी और मध्य इलाकों को टारगेट किया गया है। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल ने हमास के आतंकियों को 3 तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। 2 तरफ से वो जमीन से हमला कर रही है, तो वहीं तीसरी तरफ से जो सेना है उसने समुद्र के रास्ते गाजा पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल की सेना हमास की ताकत की टोह ले रही है और इसीलिए इजराइल की सेना हमास पर आगे बढ़कर हमला करती है और फिर उसके बाद पीछे हटती भी कभी वो दिखाई देती है। आपको ग्राफिक्स के जरिए देखिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। गाजा पट्टी का उत्तरी हिस्सा जो है वो भूमध्य सागर से लगता हुआ है और अब इस जगह से भी निशाना गाजा के ऊपर इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, उत्तरी हिस्सा यहाँ पर है, भूमध्य सागर का इस्तेमाल लगातार कर रही है हमास की सेना भी, साथ साथ इजरायली सेना भी। और हमास की सेना इसलिए आगे बढ़कर पहले अटैक करने की कोशिश करती है जिससे कि वो भांप सके कि इजराइल के पास आखिर ताकत कितनी है। वहीं अगर आप मध्य का ये इलाका देखेंगे तो यहाँ पर भी इजरायली सेना ताबड़तोड़ अटैक कर रही है जिससे कि हमास को उसके घुटने पर ला सके। और भूमध्य सागर से लगता हुआ जो इलाका है आपको हम बताएं उसे बेत लाहिया कहा जाता है। गाजा का उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है वो बेत खानून कहलाता है। अब इस इलाके में इजरायल की सेना ने 2 मोर्चों से हमास की घेराबंदी कर दी है। ये दोनों ही मोर्चे इन तस्वीरों में देखिए, एक यहाँ और उधर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी से फिलहाल हमास की ताकत को समझा जा सकता है। बेत लाहिया में इजराइल की नौसेना और सैनिकों ने गाजा पर अटैक किया है और समुद्र से ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इजराइल में घुसने का बाकायदा रास्ता भी बनाया गया है और पूर्व से इजराइल के सैनिकों ने हमास को टारगेट कर दिया और पीछे हट गई है। गाजा के उत्तर पूर्वी इलाके के बेत खानून में तो इजराइल की सेना ने टैंकों का भी इस्तेमाल किया है। देखिए, 2 सहयोगी लगातार न्यूज 18 इंडिया के इस वक्त मौजूद हैं। क्या ताजा स्थिति है इजराइल हमास युद्ध की है जानने के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जावेद भी जुड़े हुए हैं, नीरज भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जावेद का हम रुख कर लेते हैं। जावेद, आप अभी कहाँ मौजूद है, स्थिति वहां पर क्या है? देखिए, मेरी मौजूदगी इजराइल और लेबनान सीमा पर है और हम दायरा एक जगह है इस सीमा पर, एक छोटा सा टाउन या विलेज हम कह सकते हैं। लेकिन स्थिति यहाँ पर क्या है, लगातार ये इलाका एक्टिव वॉर जोन बना हुआ है। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो इजराइल की तरफ से लगातार इन इलाकों में अटैक किए जा रहे हैं। आप बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ, और उसका असर देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही इजराइल का बॉर्डर शुरू हो जाता है और ये जो पूरा विलेज आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पर आपको घोस्ट विलेज में तब्दील होता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिहायशी थे उनको यहाँ से इवैक्यूएट करके सुरक्षित ठिकानों पर छोड़ दिया गया है। हमने कई जगहों पर तबाही के निशान देखे, कई ऐसे घर हैं जहाँ पर जिनको नुकसान पहुँचाया गया। ये देखिए, निज़ाम अंसारी जो कि लगातार ये फुटेज हमारे दर्शकों को पहुँचा रहे हैं वो तस्वीरों में दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है दरअसल खाली आपको नज़र आएगा। ये दरअसल हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं अभी जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, कोई इंसान नहीं। एक टाउन है, विलेज है, ये बदल चुका है क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है। लगातार 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल और हिजबुल्ला आमने सामने हैं। कल भी हिजबुल्ला ने इजराइल पर 3 बार रॉकेट से अटैक किया और इजराइल भी लगातार रह रहकर जो लेबनान के सरहदी इलाके हैं यहाँ पर अटैक कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी जो ये युद्ध है और खींचेगा। उसकी वजह यह है कि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। आप ये समझिए, अगर ग्राउंड इन्वेजन जावेद, ये एक और वॉर फ्रंट है जिससे कि इजराइल को जूझना पड़ रहा है, हिजबुल्लाह से जूझना पड़ रहा है। लेकिन जो मेन वॉर फ्रंट है यानी कि इजराइल और हमास के बीच का गाजा पट्टी का, वहां लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सीधा रुख करेंगे नीरज का। नीरज, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां है और अपडेट क्या है लेटेस्ट?
देखिए बिल्कुल इजराइल गाजा बॉर्डर पे इस वक्त हम लोग हैं। हमारी दाईं तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ चेक पोस्ट है। ये चेक पोस्ट हर जगह आगे, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल एक्टिव वॉर जोन में तब्दील है और आर्मी के लोग लगातार हमारी गाड़ियों को भी, जबकि हमें परमिशन होता है लेकिन हमारी गाड़ियों को चेक करते हैं। यहाँ हम एस्टेरोड जाने की कोशिश कर रहे थे, एस्केलोन से जाने का रास्ता नहीं मिला। और ये हर जगह, यहाँ कोई आम लोग आपको, परिंदा भी आपको नहीं दिखेगा उनके अलावा जो कि आर्मी से ना जुड़े हों, जो मीडिया के लोग ना हो। लेकिन यहाँ से आगे जाने की, उधर दूसरी तरफ आपको बता दें, यहाँ से दूसरी तरफ ये हमला हो रहा है। जिस उत्तर का पेट इलाके का जिक्र कर रही थी उस तरफ है। यहाँ से महज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे इधर में है। करम इधर दिखाई, इधर इस तरफ रेलवे लाइन के उस पार अगर आप जाएंगे तो ये पूरा एक्टिव जोन है। और इधर हमारे पीछे आर्मी के जवानों को देख सकते हैं, हर चेक पॉइंट पे, हर चेक पोस्ट पे इसी तरह से ये लोग लगातार हर किसी से पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर वैसे लोगों की मौजूदगी है जो कि या तो आर्मी के हैं या रिजर्व आर्मी के हैं या फिर मीडिया के लोग हैं। लेकिन सबसे पूछा जाता है कि कहीं कोई इन्फिल्ट्रेट करके आतंकवादी ना आ जाए, इन्फिल्ट्रेट करके। और हमारे पीछे करम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे किस तरह से इस तरह की गाड़ियाँ, पुलिस, आर्मी, तमाम लोग चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं। एस्केलोन से हम उत्तर यानी गाजा के उत्तर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे बॉर्डर पे, वहां से नहीं जाने दिया गया। एस्टेरोड जो कि थोड़ा सा बगल में है, 800 मीटर दूरी है एस्टेरोड से इजराइल गाजा बॉर्डर की, वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं से आकर ये हमें चेक पॉइंट मिलता है। यहाँ तमाम लोग, यहाँ आर्मी के चेहरे को हम लोग दिखा नहीं सकते। जी